गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन जो बहुलीकरण है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो संघनित बहुलक है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, स्टेप पॉलीमराइजेशन जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो भिन्न जो एकलक इकाइयाँ होती है वो आपस में संघनित होकर के कुछ छोटे मॉलिक्यूलर अणु हैं उनका निष्कासन होता है और इस प्रकार का जो बहुलीकरण होता है उसको हम संघनन बहुलीकरण कहा जाता है। फिर इसके अंदर हमने दो संघनित बहुलक पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड पढ़ा था। पॉलीएमाइड के अंदर नायलॉन 6,6 की बात की थी जिसमें दो एकलक इकाइयाँ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड जो आपस में संघनित होकर के नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है। आज हम कुछ और जो कंडेंस्ड पॉलीमर है, संघनित बहुलक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए उसमें सबसे पहला है नायलॉन 6। नायलॉन जो 6 होता है इसे कैप्रोलैक्टम भी कहा जाता है। कैप्रोलैक्टम जल से अभिकृत करवाने पर एमिनो कैप्रोइक अम्ल बनाता है जो पुनः कैप्रोलैक्टम जो मोनोमर यूनिट्स होती है उससे क्रिया करके नायलॉन 6 बहुलक का निर्माण होता है। देखिए जो कैप्रोलैक्टम है उसके अंदर रिंग में 7 एटम्स होते हैं टोटल। नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक है जिसको कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। CONH CH2 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 तो टोटल इसके अंदर 7 एटम युक्त साइक्लिक रिंग होती है। इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है H2O के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी और रिंग ओपनिंग के द्वारा कैप्रोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, रिंग का बॉन्ड कार्बन CO और NH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होकर के इस CO के साथ में OH समूह जुड़ करके COOH और NH के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके NH2 बना देता है। इस प्रकार से ये कैप्रोइक एसिड COOH प्लस CH2 का 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, COH CH2 का होल 5 NH2 बन जाएगा। यहाँ पर CH2 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 1 2 3 4 और 5 मिथाइल ग्रुप है तो इसको CH2 का होल 5 NH2 ये है कैप्रोइक एसिड। तो सबसे पहले जो कैप्रोलैक्टम होता है इस कैप्रोलैक्टम का जल अपघटन करवाते हैं तो कैप्रोइक एसिड बनता है और इस कैप्रोइक अम्ल के साथ फिर दूसरा अणु कैप्रोलैक्टम का आएगा ये कैप्रोलैक्टम का वापस दूसरा अणु इस कैप्रोइक एसिड के साथ में जुड़ करके नायलॉन 6 जो पॉलीमर है उसका संश्लेषण होगा। वापस यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा और एक हाइड्रोजन परमाणु NH2 में से निकल जाएगा और इस NH के साथ में जुड़ करके उसको NH2 बना देगा।
और रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ये CO कार्बन NH के साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं OH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 5 NH, उसके बाद वापस C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 5 NH। तो इस प्रकार से बहुत सारी जब इकाइयां होगी दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड में, कैप्रोलैक्टम की इकाइयां जुड़ करके इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं एक पॉलीमर बनेगा जिसको हम नायलॉन 6 कहा जाता है। तो इस प्रकार से CO C2H का होल 5 NH, ये जो कैप्रिक एसिड की बहुत सारी जो इकाइयां हैं वो संघनित होकर के आपस में जुड़ करके नायलॉन 6 पॉलीमर का निर्माण होगा। तो ये है नायलॉन 6। नायलॉन 6 के अंदर हेक्सामेथिलीन प्लस एडिपिक एसिड है, वो एक लग इकाइयां आपस में जुड़ करके नायलॉन 6 बनाती है। और नायलॉन 6 के अंदर वाले कैप्रोलैक्टम होता है वो पहले जल अपघटित होगा, कैप्रोइक एसिड बनाएगा, इस कैप्रोइक एसिड के साथ वापस कैप्रोलैक्टम की जो इकाई होगी वो संघनित होकर के उसमें से नायलॉन 6 जो बहुलक है उसका संश्लेषण होता है। इस नायलॉन 6 जो पॉलीमर है इसका जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग के अंदर किया जाता है। तो इसका उपयोग तो नायलॉन 6 होता है वो वस्त्र उद्योग के अंदर काम में आता है। वस्त्र उद्योग के अंदर जो रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उसको बनाने के लिए नायलॉन 6 यूज में लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो अगला है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसको हम बेकेलाइट भी कहा जाता है, उसके अंदर फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके पहले नोवलक बनता है और उस नोवलक के साथ में जब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल होता है वो जुड़ करके बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है जिसको बेकेलाइट कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट जो पॉलीमर है उसका संश्लेषण कैसे होगा। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यानी बेकेलाइट में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट जो बेस होता है वो उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनाता है। ये लेडर मेना से विक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसमें जो फिनॉल है इसकी विक्रिया फॉर्मल्डिहाइड CH2O के साथ में करवाई HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस जो होता है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो ये फॉर्मल्डिहाइड इस फिनॉल के ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु होगा वो यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ करके OH और ये CH2 समूह इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल तथा यदि इसके पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH और CH2 समूह CH2OH वापस इसकी पैरा स्थिति पर जुड़ जाए तो प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनेगा। दो अलग अलग ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजिल एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है, इसकी जब इकाइयां आपस में जुड़ती है तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है उसकी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके यहाँ से H2O अणु इस प्रकार से H2O निकल करके एक रेखीय संरचना के अंदर आपस में जुड़ जाती है CH2, फिर ये रिंग जो होगी वापस इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक लीनियर श्रृंखला बन जाती है, रेखीय संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है इसको हम नवोलक कहा जाता है। इस नवोलक के साथ यदि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल की बहुत सारी इकाइयां इसके साथ में जुड़े, यदि इसकी विक्रिया वापस एन मॉलिक्यूल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल के तो संघनन के द्वारा बेकेलाइट जो पॉलीमर है उसका फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्रॉस बॉन्ड युक्त पॉलीमर बनेगा जिसको हम बेकेलाइट कहा जाता है। तो इसकी जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल होता है उसकी बहुत सारी इकाइयां इस प्रकार से आप देख रहे हैं वो आपस में दोनों तरफ से जुड़ करके क्रॉस लिंक युक्त पॉलीमर बनाएगा जिसको बेकेलाइट कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेकेलाइट, या फिर इसको इस प्रकार से फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो पहले फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ विक्रिया करेगा तनु अम्ल या तनुसार की उपस्थिति में, तो दो अलग अलग उत्पाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनता है। यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CH2OH बना देगा। ये CH2OH समूह इसके ऑर्थो पर और या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनाएगा। अब ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है इसकी सारी इकाइयां अगर रेखीय क्रम के अंदर जुड़ती है तो इस प्रकार का जो पॉलीमर होता है उसको नवोलक कहा जाता है। और इस नवोलक के साथ में यदि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल की बहुत सारी इकाइयां आपस में संघनित होती है तो उससे क्रॉस लिंक्ड युक्त जो पॉलीमर बनता है इसको बेकेलाइट कहा जाता है। इस बेकेलाइट का जो उपयोग होता है वो रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है, उनका जो केस होता है, बाहर का जो आवरण होता है उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स चेयर है
उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसका उपयोग पूछे तो रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके अलावा जो बिजली के उपकरण होते हैं उनको भी बनाने के लिए बेकिलाइट को यूज में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट अगला जो कंडेंसेशन पॉलीमर है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। देखिए यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन से किस प्रकार से यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर बहुलक बनता है। ये भी एक कंडेंस्ड पॉलीमर है जिसमें यूरिया है वो फॉर्माल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन बनाता है। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन के अंदर यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड पहले अभिक्रिया करके मेथिनॉल यूरिया बनाते हैं, फिर उसकी अभिक्रिया पुनः फॉर्माल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो डाईमेथिनॉल यूरिया बनेगा। इस प्रकार से यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड दोनों की बहुत सारी इकाइयां आपस में संघनित होकर के यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन बनता है। देखिए यहाँ पर यूरिया है NH2CO NH2 और इसकी अभिक्रिया फॉर्माल्डिहाइड CH2O या CHO के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए NH2CO NH CH2OH मेथिलॉल यूरिया बनता है, मेथिलॉल यूरिया बनेगा। इसकी अभिक्रिया वापस फॉर्माल्डिहाइड अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो पुनः यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में और CH2 समूह नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NH CH2OH तो NH CH2OH CO NH CH2OH मेथिलॉल यूरिया से डाईमेथिलॉल यूरिया बनेगा और इस डाईमेथिलॉल यूरिया पर दोनों तरफ N इकाइयां यूरिया की तथा N इकाइयां फॉर्माल्डिहाइड की आपस में संघनित होकर के इस तरह से OH CH2 NHCO का होल N NHCH2OH ये कंडेंस्ड पॉलीमर बनेगा यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। तो इस प्रकार से यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है उसका संश्लेषण होता है। अब कुछ और जो कंडेंस्ड पॉलीमर है उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।